हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवन सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, इसकी परिभाषा मात्रक विमा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूरी 3 मार्क्स की पूछी जाती है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझने से पहले इसकी एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माना कि ये कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। विद्युत बल रेखाएं ये हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं इसके बाद में ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये किसी काल्पनिक पृष्ठ है। इसके बाद में कभी कभी विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण पर जाती हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में स्थित, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये थीटा कोण बनाती हुई जाएंगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसके बाद में इसकी परिभाषा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो परिभाषा में लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसमें यही बताया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसके बाद में इसका सूत्र देख लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। तो ई और फार्मूला देख लेते हैं। ये फाई बराबर विद्युत फ्लक्स होता है और ई क्या होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र और ए होता है क्षेत्रफल। अब इसके लिए थीटा के लिए क्या हो जाएगा इसका सूत्र, तो थीटा के लिए हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ये हो जाएगा सूत्र। अब इसके बाद में परिभाषा हो गया और सूत्र हो गया मात्रक और विमा, और देख लेते हैं। तो मात्रक हो जाएगा, मात्रक निकालने में थीटा और ये इन सभी का कुछ नहीं होता है, तो इसमें निकालेंगे सिर्फ ई ए का। चूंकि अब समझेंगे ई बराबर होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो इसका मात्रक होगा फोर्स मतलब न्यूटन, और आवेश मतलब कूलाम हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। शॉर्टकट में इसे लिखेंगे तो मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद में इसकी विमा देख लेते हैं। इसका मात्रक एक और होता है जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं वोल्ट इंटू मीटर, ये हो जाएगा। अब इसकी विमा देख लेते हैं। चूंकि अब विमा होगी, विमा ई ए की निकाली जाएगी, चूंकि थीटा ईटा को पहले मैंने बताया, थीटा ईटा की विमा एंड मात्रक आत्रक नहीं निकाला जाता है थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी विमा जो न्यूटन और कूलाम, ये ई का दिया गया, ई बराबर होता, तो
न्यूटन एंड कूलाम की विमा होती है, न्यूटन की होती है -2। इसके बाद में कूलाम 80 इंटू और मतलब मीटर स्क्वायर की होगी L स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगी विमा AM EL, ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, ML T ऊपर जाएगा -3 और A इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो A इनवर्स, ये हो जाएगा इसका बीमा। तो आई होप आप लोगों को परिभाषा एंड सूत्र, ये 2 सूत्र हो गए। इसके बाद में इसका मात्रक, ये है मात्रक इसका, एंड ये मात्रक और बीमा अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचें।